हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मानसून के पहले ही मानसून आ गया है और बारिश की वजह से बहुत सारी होती है ह्यूमिडिटी, और उसमें हमारे बालों का टूटना तो नॉर्मल ही हो जाता है और कभी कभी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हेयर फॉल को सबसाइड करने के लिए, कम करने के लिए, और जो ये लाइंस खाली हो रही हैं जिनकी भी या जिन्हें बहुत मैसिव हेयर फॉल हो रहा है, उनकी हेयर फॉल को कम करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए मैंने बनाया है एक बहुत ही अच्छे से DIY हेयर ऑयल। तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपनी डाइट अच्छी कीजिए। अगर आपकी डाइट में आयरन की डिफिशियंसी है, विटामिन D की डिफिशियंसी है, या आपको कोई इनर कोई प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल रहते हो, तो आपके बाल तो टूटेंगे ही टूटेंगे। और सबसे पहले तो आपको अपना स्ट्रेस कम करना है। वैसे तो सही बात यह है, स्ट्रेस तो हमारे लाइफ में बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, बट हम चाहें तो उसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम थोड़ा सा साइड कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, कोई अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं। मानव जीवन है तो कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस रहेगा ही, बट फिर भी अपनी स्किन, हेयर और ओवरऑल हेल्थ के लिए स्ट्रेस ना करें। कोशिश करें हैप्पी चीयरफुल रहने का, और उसके साथ साथ बहुत अच्छी सी डाइट लें, जैसे कि सीड्स वगैरह। जैसे कि मैं कद्दू के बीज खाती हूँ, चिया सीड लेती हूँ, पम्पकिन सीड लेती हूँ, सफ़ेद तेल खाती हूँ, और अपना बहुत सारा ध्यान रखती हूँ। और 15 दिन में कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे विटामिन D की डिफिशियंसी होती रहती है, तो मैं 15 दिन में एक, जो कि मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है, विटामिन D का शॉट ले लेती हूँ। जब भी मैं नहीं लेती हूँ तो मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि स्किप ना। अब आते हैं हम टॉपिक पे। हमें ऑयल बनाना है और देखते हैं उसे हमें कैसे बनाना है और क्या क्या चाहिए। तो आप सरसों का ऑयल यूज कर सकते हैं। सरसों का ऑयल और तिल का ऑयल आप तेज आंच पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नारियल का तेल लेते हैं या फिर कोई भी और हल्का तेल लेते हैं तो उसका जो बनाने की प्रक्रिया रहेगी काफ़ी स्लो रखनी होगी, या डबल बॉयलर मेथड यानी कि पानी में रख के बनाने वाला होगा। तो सरसों का तेल जो है मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि इंडियन रीजन में दोनों जो भी नॉर्थ और साउथ है, हमारे हेयर के लिए सबसे बेस्ट कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल और नारियल का तेल होता है। इसके अलावा आप बादाम तेल या फिर तिल का तेल, और भी तिल का तेल भी काफ़ी अच्छा है हमारे हेल्थ के लिए, बालों के लिए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, उससे हमें डैंड्रफ नहीं होती है, बालों का पिगमेंटेशन बना रहता है। और हमें ऑयल का एप्लीकेशन करने के साथ साथ अच्छे से अपने डाइट का ध्यान रखना है, अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेस कम करना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करना। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं आप, इवनिंग में टहल लीजिए, थोड़ा सा फ़ोन पे बात करते करते ही घर में ही राउंड कर लीजिए, थोड़ा सा फिजिकली आपका कस किया। वैसे बेशक आप अगर लेडी हैं तो आप घर के बहुत सारे काम करते होंगी, पर फिर भी उससे हमारे शरीर का कुछ भी नहीं होता। तो आप इवनिंग में या मॉर्निंग में, जैसा भी आपका रूटीन है, कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक जरूर ले लें। इससे आपकी स्किन हैप्पी होगी, आपका माइंड काम होगा, और आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, और वेट गेन भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हमें ऑयल कैसे बनाना है, कैसे लगाना है, और क्या क्या करना है। तो आप खाने का भी ध्यान दीजिए, और ऊपर से भी अपने बालों को बहुत अच्छे से केयर करिए। चलिए मिलते हैं और देखते हैं कैसे हमें बनाना है ऑयल। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, आप नारियल का तेल या सरसों का तेल ले लें या तिल का तेल ले लें। ये तीनों तेल जो ऑयल रहेंगे ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और क्योंकि ये हीट में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपने उबाल के कुछ बनाया तो उसके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वैसी रहती हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। मैंने इतने बड़े बाउल में अच्छा खासा 500 ग्राम से ज़्यादा ही ऑयल लिया है, क्योंकि मैं कई लोगों के लिए बना रही हूँ अपनी फैमिली में। और इसमें मैंने बहुत सारी हर्ब्स डाली हैं जो मेरे घर की हैं, और उसे अच्छे से धीमी आंच पे धीरे 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 तब तक पकाना है जब तक कि वो रेड ना हो जाए। जलाना नहीं है। आप अगर बहुत ज़्यादा और भी अच्छा बेनिफिट चाहते हैं तो आयरन की लोहे की कढ़ाई ले लें। मैं जल्दी में भूल गई, मैंने स्टील में ही बना लिया, बट स्टिल वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बनाने के बाद एक चीज़ ये है कि इसे आप शीशे के जार में रखें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।
आप देख सकते हैं मैंने धीमी आंच पे कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है और ये सारी हर्ब्स हैं जो कि हम इस ऑयल में डालने वाले हैं, जिसमें लाल वाले छोटे कटे हुए प्याज हैं, कद्दू का बीज है, कुटा हुआ अदरक है, लौंग है, कलौंजी है, मेथी दाना है और आपके लिए ग्रीन टी की पत्तियां हैं जो कि ड्राई लीफ से हैं, रोजमेरी की ड्राई लीफ से हैं, गुलाब की सूखी पत्तियां और आंवला है जो कि मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था इसमें डाल। जैसा कि आप क्लिप में देख सकते हैं आंवला है कि मैंने फ्रीजर से निकाला है। जब भी आंवले का सीजन होता है तो मैंने ऐसे कट करके कुछ क्यूब्स बना के मैं स्टोर कर लेती हूँ पीने के लिए भी। और बाल ये सारी हर्ब्स हमारे बालों का हेयर फॉल रोकेंगी और मैसिव हेयर ग्रोथ देंगी, हेयर लाइन को सही करेंगी, फुलर हेयर हो। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ऑयल थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो गया है तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना। आपको पता ही है मेथी दाना हमारे बालों के लिए बिल्कुल वरदान है। कितना भी हेयर फॉल हो रहा हो आप इसे खाइए भी, लगाइए भी। आप इसे भून के खा सकते हैं, आप इसका पानी पी सकते हैं, आप जैसे भी हो सके इसे कंज्यूम तो ज़रूर करें। लौंग है, लौंग जो है हमारे बालों का पिगमेंटेशन देता है, बालों का टूटना कम होता है, हमारी जो स्कैल्प अच्छा करता है। कद्दू के बीज हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं। और ये जो ग्रीन टी है ये भी हमारे स्कैल्प के लिए, हेयर के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीज़ें हमारे स्कैल्प हेल्थ को स्टिमुलेट करते हैं और हमारे हेयर में रीग्रोथ देते हैं। जो इसे इस तरह से बनाना है धीरे धीरे धीरे, पहले ये सारी चीज़ें जो कि ड्राई फॉर्म में हैं वो पक जाएं। ये आपके बालों में थिकनेस देगा, यानी कि आपके बाल घने होंगे, लंबे भी होंगे, बालों की ग्रोथ भी होगी। और जो बाल आपके टेम्पल एरिया पे कम हुए हैं या रिसीडिंग लाइन है वो भी कवर होगी और इसके साथ साथ पिगमेंटेशन भी बालों में आएगा, यानी कि सफ़ेद होने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होगी और आपकी स्कैल्प को भी काफ़ी अच्छा करेगा। और ये कोई भी लगा सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी एज का हो, ये सभी के लिए है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो भी ये बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो एक चीज़ और आप इसमें ऐड कर लें, नीम की सूखी पत्तियाँ हों या हरी पत्तियाँ हों तो आप इसे ज़रूर ऐड कर लें। और इसी तरह से जिस प्रोसेस से मैंने पकाया है, देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे हैं, इसी तरह से बनाइए और सभी तरह के बालों के टाइप वाले लोग इसे लगा सकते। आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे पक रहा है, रेड होने वाला है। इसमें अभी मैं करी पत्ता, जितनी भी ग्रीन चीज़ें हैं वो बाद में डालूंगी मैं। आप देख सकते हैं ये मेरा ऑयल रेडी हो चुका है। ये धीमी आंच पर मुझे करीब 20 से 22 मिनट लगे हैं पकाने में। देखिए मैंने आंच बंद कर दी है। अब इसमें जो गुड़हल की हरी पत्तियां हैं, करी पत्ता है और गुड़हल का जो फूल है, क्योंकि ये थोड़ा सा पानी वाले फॉर्म में है तो आप इसे बाद में डाल दें। थोड़ा सा छींटे पड़ सकते हैं तो थोड़ा दूर से डालें या हल्का सा जाली से ढक दें। और ये क्योंकि आराम से, ये जितनी हीट है ऑयल में, इसी हीट में इनका जो भी प्रॉपर्टी है वो ऑयल में आ जाएगा। बिल्कुल पोटेंट ऑयल है, घर पे बना है, किसी एज का भी कोई भी इसे स्कैल्प में, बालों में लगा सकता है। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सभी के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ऑयल बहुत ही ल्यूकवार्म रह गया है। अब इसे मैंने अच्छे से छान लिया है और आप देख सकते हैं जो भी लेफ़्ट ओवर पार्ट है आप इसे फेंके नहीं, आप इसे खूब अच्छे से ग्राइंड करके दही में मिला के, एलोवेरा जेल में मिला के अपने बढ़िया से हेयर मास्क की तरह यूज़ करें। सारे वही बेनिफिट हैं, बहुत बेनिफिशियल है, तो इसे भी यूज़ कर लें। आप देख सकते हैं मेरा ऑयल रेडी हो चुका है। ऑयल तो हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे हम लगाएंगे। तो जैसे भी आपके बालों की लेंथ है उस अकॉर्डिंग आप ऑयल ले लीजिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, या ज़्यादा लेंथ है तो उस तरह से ले लीजिए। और अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, बाल मेरी तरह ड्राई और फ्रिजी हैं, तो आप ओवरनाइट लगा सकते हैं या 2 से 3 घंटे लगा सकते हैं। और कोई भी जो भी हेयर के लिए आप बनाते हैं, टोनर है, हेयर ऑयल है, हेयर मास्क है, कोशिश करें साफ सुथरे बालों में लगाएं, साफ स्कैल्प में लगाएं, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर आपकी स्कैल्प बिल्कुल ऑयली है, यानी कि आपने आज शैम्पू किया और कल ही लग रहा है, दूसरे दिन ही कि ऑयल हो गया, बाल चिपक से गए, तो आपके हेयर और स्कैल्प ऑयली हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे 1 घंटे या आधे घंटे लगाएं, उतना आपके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा ना लगाएं। और अच्छे शैम्पू से आप थोड़ा सा कोशिश करें कि ऑर्गेनिक शैम्पू हो, हर्बल शैम्पू हो, पैराबीन फ्री वगैरह वाला हो। तो ऑर्गेनिक शैम्पू से शैम्पू कर लें
और थोड़ा सा क्लैरिफाइंग शैम्पू, वैसे तो जो ऑयली स्कैल्प वाले होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है क्लैरिफाइंग शैम्पू, अगर टू मच है तभी आप, नहीं तो जब भी ऑयल लगाएं तो सिंपल साधारण सा शैम्पू से धोना, या आपको जो फेवरेट आप उससे वॉश कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहले अच्छे से कॉम्ब करिए, अगर आपके हेयर लंबे हैं कॉम्ब करके पार्टीशन करते हुए ऑयल को अच्छे से स्कैल्प में फिर लेंथ में लगाएं, और उस हिसाब से जैसे आपके हेयर हैं और है आपकी स्कैल्प है उस हिसाब से ओवरनाइट रखें, या जैसा कि मैंने बताया उस तरह से रखें। और आप 1 महीने इस तरह से इसे यूज़ कीजिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए, और भी जो भी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं उसका ख्याल रखिए, आपका हेयर फॉल चला जाएगा, उसकी जगह आपकी हेयर फुलर होंगे, लेंदी होंगे, अच्छे होंगे। मेरी हेयर शॉर्ट है क्योंकि मैं शॉर्ट हेयर ही रखती हूँ, पर मेरी वॉल्यूम अच्छी है, मैं हमेशा ध्यान देती हूँ कि मेरी वॉल्यूम कम ना हो। जैसा कि मैंने बताया, मैंने सरसों के तेल में बनाया है, तो इसमें नेचुरली ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो हमारे बालों को कंडीशन करता है, उन्हें मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्गर शाइनर बनाता है। और सेकंड इसमें है मेथी दाना। मेथी दाना है, जो कि इसमें ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे बालों को कंडीशन तो करता ही, हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्गर बनाता है, और उन्हें टूटने से रोकता है, और डैंड्रफ भी कम करता है। करी पत्ता के तो अमेजिंग बेनिफिट्स हैं, अमेजिंग। करी पत्ता में इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्किन और हेयर को अच्छा बनाते हैं, बालों को काला बनाता है, घना बनाता है, उन्हें पतला होने से बचाता है। कलौजी और जिंजर दोनों ही हमारे स्कैल्प को स्टिमुलेट करते हैं और हेयर को रीग्रोथ देते हैं, और झड़ने से भी, टूटने से भी रोकते हैं, यानी कि हेयर फॉल तो रोकते ही हैं, रीग्रोथ देते हैं, बालों को लंबा, घना और काला बनाते हैं। लौंग भी हमें बालों में पिगमेंटेशन देता है और हेल्दी बनाता है। और इसमें जो अनियन है और आंवला है, विटामिन सी और सल्फर से भरपूर होता है। अनियन का चाहे आप जूस लगाएं चाहे ऑयल में डाल के बनाएं, मैंने कम डाला है क्योंकि जिन्हें लगाना हो उन्हें थोड़ी स्मेल से प्रॉब्लम होती है, पर जब ये पूरा तैयार हो जाता है उसके बाद इसमें इतनी स्मेल नहीं होती, तो आप चाहे तो अनियन का पोर्शन बढ़ा सकते हैं। और आंवला भी बालों को काला, घना, लंबा करता है, दोनों ही अमेजिंग हेयर बेनिफिट देते हैं। रोजमेरी और कद्दू के बीज हमारे हेयर ग्रोथ को फास्ट करते हैं, बालों को मजबूत बनाते हैं। रोजमेरी तो समझिए बालों के लिए एक वरदान है। उसी तरह से गुड़हल है, विटामिन सी पाया जाता है, और भी कई सारे उसमें तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों को कंडीशन करते हैं, लेंथ देते हैं, घना बनाते हैं, डेंसिटी बढ़ाते हैं और हमारे स्कैल्प को अच्छा करते हैं। ग्रीन टी जिनकी ऑयली स्किन है उनके स्कैल्प को अच्छा करती है, फ्री करती, फ्रेश करती है और रिजनरेशन में वर्क करती है। तो ये ऑयल इन सारे गुणों से भरपूर है। इसे आप 1 मंथ लगाइए, जैसा भी रिजल्ट मिलता है हमेशा शेयर करिए। अपनी डाइट का ख्याल रखिए, अपनी स्किन और हेयर का ख्याल करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा वॉक करिए, खुश रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस लेने से हेयर फॉल बढ़ता है। थोड़ा बहुत हो रहा है, केयर करेंगे तो रुक जाएगा। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उससे मुझे मिलती है मोटिवेशन आगे काम करने का। और इस तरह की हेयर और हेल्थ और फिटनेस और ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पर बहुत सारे हैं और मैं लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की किसी अच्छी सी बेनिफिशियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।